हेलो एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है संघर्ष के अंत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय हॉल संसद भवन दिल्ली में हुई थी। 1946 में केंद्रीय हॉल संसद भवन में दिल्ली में संविधान सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 200 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें 9 महिलाएं थीं और बाकी सभी पुरुष थे। आचार्य जी.बी. कृपलानी द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के लिए नामित किया गया था। आचार्य जी.बी. कृपलानी द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य कुछ समय के लिए अध्यक्ष के लिए नामित किया गया था। फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था कुछ समय के लिए। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। इनमें से महत्वपूर्ण तथ्य संबंधित बेगम एलाई रसूल, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दक्षयानी बेलायुदन, यह मद्रास प्रांत से संबंधित थी, जो एकमात्र दलित महिला थी। एनी मस्करीनी, देशी रियासतों से चुनकर आने वाली एकमात्र महिला थी। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। वहीं एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था और वहीं एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था। 13 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था। संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव को बनाया गया था। 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर थे। 19 अगस्त को 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। इस समिति में एन. गोपाल स्वामी, अलाइदी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, इनकी सेवा के बाद माधव राव को सदस्य बनाया गया था। डी.पी. खेतान, उनकी मृत्यु के पश्चात टी. कृष्णमाचार्य को भी शामिल किया गया था। इस समिति में एन. गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, ये सभी इस समिति में शामिल किए गए थे। आज को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित तथा आत्मप्रति किया गया। उसी समय 284 सदस्यों, जिनमें 8 महिलाएं शामिल थीं, ने मिलकर हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, वहीं अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी के द्वारा किए गए थे। संविधान सभा को जहां लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण राजा सक्सेना के द्वारा किया गया, वहीं इनके चित्रण का कार्य नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया तथा संविधान सभा को भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और इस दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। आशा है कि